हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? होता क्या है ये एक तरह की आपकी सीरीज़ होती है। एरिथमेटिक इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एंड दैट फिक्स्ड टर्म इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो होता क्या है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 का टेबल आता है, 2 का टेबल आता है आपको 10 तक, ठीक है। अब 2 का टेबल आता है आपको 100 तक, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है फॉर एग्जांपल, बट अगर मैं ले लूँ 26 का टेबल, 26 का टेबल किसी किसी को आता है, तो 26 का टेबल अगर मैं कहूँ 10 तक लिखो, ठीक है, तो वो बिग डील नहीं है, आप लिख लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 26 का टेबल 200 तक लिखो, यानी 26 इंटू 200 कितना होता है, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करते करते। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें इसी तरह सीरीज़ को लिखने में ईज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी टीचर पूछती है कि व्हाट इज़ द टेबल ऑफ 2, तो आप फटाफट सुना दोगे 2 का टेबल 200 से कितना होता है। लेट अस टेक सम डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीचर पूछती है कि आपको सुनाना है 16 का टेबल, ठीक है, तो आप 16 का टेबल सुनाएंगे। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48 एंड सो ऑन। आप सुना के बोल देंगे 160। टीचर बोलेगी कि देखो 160 तक नहीं सुनाना था, आपको सुनाना था 16 का टेबल 50 तक। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, भाई 16 का टेबल मैं वर्बली 50 तक कैसे सुना दूंगा, वो भी फटाफट। तो फिर यहाँ पर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सहारा ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीचर बोले कैलकुलेट नाउ 16 इंटू 500 कितना होता है, तो उसमें भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इट इज़ अ सीरीज़ और इस सीरीज़ की जनरल टर्म होती है आपकी ए। फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़ ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज़ ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म इज़ ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पे आपकी टर्म्स चलती जाएगी एंड द लास्ट टर्म क्या होगी आपकी ए प्लस एन डी, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, A is the first term, D is the common difference, and the last term A plus ND. ND is the N is the number of terms, and this whole will be the last term. Okay. सो और ये आपकी हो गई पूरी फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म ए प्लस डी, एंड दिस इज थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और ऐसे चलते चलते आपको लास्ट टर्म तक पता लग जाता है कि दिस इज़ द लास्ट टर्म। अब फॉर एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट 16 इंटू 500, 16 500 ज़ा कितना होता है, या फिर 16 500 1 ज़ा, यू हैव टू कैलकुलेट। सो हमारा 16 क्या है ए, और 501 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जिसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है 16 का टेबल कैसे चलता है, 16 16 प्लस होता चला जाता है, तो डी क्या है हमारा यहाँ पे 16, क्योंकि 16 के टेबल में 16 16 16 बढ़ता चला जाएगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए प्लस एन डी, 16 प्लस 501 इंटू डी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, आप इसे यहाँ पे पुट कर दोगे, लेकिन ये 501th टर्म नहीं आएगा, आपको किस में पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 प्लस एक कम करके 500 इंटू 16, देन यू विल गेट योर विच टर्म 501 टर्म, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 8016। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है 501 टर्म, और ये हमें किसने दिया, 500 ने, जब हमने n को क्या माना 500। हाँ, तो ये इसलिए क्यों देगा ये, क्योंकि देखो जब आप फर्स्ट टर्म निकालते हो तो आप लेते हो a, देन यू विल फाइंड द, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए आप 2d ले रहे हो, यानी एक कम ले रहे हो ना n, और थर्ड d यानी ये जो 3d है ये क्या है, ये है फोर्थ टर्म निकालने के लिए। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या आप ले रहे हो, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप यहाँ पे ले रहे हो 3। तो हम जो भी टर्म हमें निकालना होता है हम उसका एक कम लेते हैं, ठीक है। तो अगर टीचर बोलती है कि बेटा 16 टर्म निकालो, तो हम क्या लेते हैं,
a प्लस 15d। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक टर्म हमेशा कम लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसी से फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड अ n टर्म, तो हम क्या करेंगे, उस n टर्म में से 1 माइनस करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई द विद d। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया है हाउ टू फाइंड द nth टर्म, और ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। अब आ जाते हैं हम अपने सम वाले फार्मूले पे। सी दिस इज अवर एपी, सो वी आर कैलकुलेटिंग नाउ द सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब ये सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता है, देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय SN। अब ये SN क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 का टेबल है, 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो अगर मैं बोलूँ इसके फर्स्ट 4 टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द सम। तो ये तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ पे 8 + 6 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18, 18 + 2 इज़ 20। फाइन, तो SN क्या हो गया, सम ऑफ 4 टर्म्स, S4 यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आया आपका 20। लेकिन अगर टीचर आपको बोले कि आप फाइंड करो सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ आर टेबल 2, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसमें, तब आप SN का फॉर्मूला यूज़ करते हो यहाँ पे। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ टर्म्स इज SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। ठीक है, यहाँ से आप सम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन आता है कि आपको सम काउंट करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ टेबल 13। कौन सा टेबल, 13 का टेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास सम निकालना है, तो पहला टर्म क्या हो गया 13, और 13 का टेबल कैसे बढ़ता है, बाय द इंटरवल ऑफ 13, 13 13 करके इंक्रीज होता है, तो DB क्या हो गया 13। 12 टर्म n = 12। अब आप इसके फॉर्मूले पुट कर दोगे, तो वी हैव टू फाइंड S12, यहाँ पे n की जगह 12/2, 2 × 13 प्लस, देखो n - 1 अगेन आ गया यहाँ पे, n - 1 इज़ 11 और d क्या है 13। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया कट के 6 कैंसिल आउट, ये हो गया 26 प्लस 13 × 11 कितना हो गया 143। 26 + 143 विल बी 9 6 1 × 6 and again 6 9 = 54, 6 6 = 36, 37 38, 39 40 41 7 8 9 10। ठीक है, तो हमें क्या मिला आंसर 1014। तो 1014 इज़ द S12 सम ऑफ 12 टर्म्स। यहाँ पर हमारा AP का बेसिक ख़त्म होता है। अगर आपको AP के क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास 10th में या फिर क्लास 11th में या फिर और किसी क्लास में भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।